नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? सर हम यहाँ उन्नाव से बोल रहे हैं। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। बोलिए। हेमलता बोल रहे हैं सर। बताइए। सर ये पूछना चाह रहे हैं कि जो है ये जो शिक्षा मित्र है इनके लिए कुछ भविष्य में क्या होने वाला, कुछ इनका इनके विषय में कुछ होगा कि नहीं होगा। शिक्षा मित्र अनुदेशक ये जो भी लोग हैं इन्होंने कुछ पढ़ाई किया होगा, जैसे अन्य सारे लोग करते हैं, तो उसके बारे में अगर जानना चाहेंगी तो सब समझ में आएगा। यस आपने सर। आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन किया होगा। उसके बाद आप पढ़ा रही हैं तो कोई ना कोई ट्रेनिंग की होंगी, है ना? जी बिल्कुल। तो टीचर ट्रेनिंग कौन सा कराया गया था आप लोगों को? ये हम लोगों को बीटीसी कराया गया था। बीटीसी या डीएलएड? बीटीसी। अच्छा, कहाँ पर हुआ था? ये बीटीसी दूरस्थ बीटीसी। दूरस्थ बीटीसी किस संस्थान से कराया गया था? किस स्थान से बता रहे कराया? कोई संस्था कराई होगी ना? हाँ कोई संस्था डाइट से हुआ होगा। हाँ, जैसे हाई स्कूल बच्चा पढ़ता है तो उसका फॉर्म भरवाया जाता है यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से या फिर आईसीएसई बोर्ड, कोई ना कोई बोर्ड होता है ना। जी। ऐसे ही जब कोई जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से करता है। हाँ कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना? तो हाँ जी। ऐसे ही जो आपने ट्रेनिंग किया है, चाहे किसी ने भी किया है, तो वो किसी न किसी संस्था से मान्यता प्राप्त किया होगा। हाँ ठीक है, तो आपने जो किया है वो दूरस्थ वाला किया है। दूरस्थ बीटीसी। हाँ, तो हमेशा दिमाग में ये चीज रखिए कि दूरस्थ बीटीसी, दूरस्थ डीएलएड, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आजकल देख रही होंगी कि डीएलएड के नाम से होने लगा है अब। जी। और दूरस्थ डीएलएड कहिए या दूरस्थ बीटीसी कहिए, डीएलएड कहिए या बीटीसी कहिए, लगभग सब इक्वल ही हैं। दूरस्थ वाले में क्या होता है कि आप कहीं पढ़ाते हुए पत्राचार माध्यम से बैठे बैठे ही कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपका दूरस्थ बीटीसी या दूरस्थ डीएलएड जो भी है, आप ही के समान एक और हैं एनआईओएस से डीएलएड किए हुए, पता होगा। जी उनका भी डीएलएड दूरस्थ वाला है। जी। तो आप लोग इक्वल हैं, चाहे शिक्षा मित्र को जो ट्रेनिंग कराया गया दूरस्थ डीएलएड या फिर एनआईएस से जो डीएलएड किए हुए हैं, दोनों ही दूरस्थ डीएलएड हैं। जी। इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि इसके लिए क्या हो रहा है, तो आपका कल्याण उसी से होगा। आपने बीएड किया नहीं है, नहीं बीएड नहीं किया। तो अगर आप कोई जानकारी बीएड की आएगी तो उसको जान करके आपका मतलब आपको तो कुछ मिलना नहीं है। नहीं उसके विषय में जानना भी नहीं चाहेंगे, क्या करना है। हाँ, तो वही चीज हमने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई से संबंधित हमें जानना है। और ये शिक्षा मित्र जो है वो एक योजना है जो कि चलाई गई थी 2001 में। ठीक जी है, तो योजनाएं आती हैं जाती हैं, तरह तरह की योजनाएं होती हैं। जी। ठीक है, तो योजना में आप जो है कार्यरत हैं वो अलग मैटर है। आपने जो पढ़ाई किया है उससे संबंधित कहाँ क्या चांसेज हैं उसको जानने का प्रयास कीजिए। जी हाँ वही बस जानना ही चाह रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों ने दूरस्थ बीटीसी किया है। ठीक है, और आप लोग का समायोजन किया गया था लेकिन वो गलत तरीके से होने के कारण रद्द हो गया। जी ठीक है, तो हाँ इससे तो सारे शिक्षा मित्रों का तो कितने शिक्षा मित्र मर भी गए हैं, कितने आज भी तरहग्रस्त हैं, कितने क्या। कुल शिक्षा मित्र की संख्या कितनी है रही, पहले कितनी रही? 1,72,000 तो ना? पहले तो 172 थी है। अच्छा, और आपके अनुसार कितने शिक्षा मित्र की डेथ हुई है इतने सालों में? कम से कम तो 7,000 के आसपास तो हो गई होगी संख्या। कितना, 7-8? 7,000 7। 7,000, 1,72,000 में 7,000 शिक्षा मित्र, ठीक है, वो भी इतने सालों में आप काउंट कर रही हैं। जी। अच्छा, इन 7,000 में से ऐसे कितने लोग थे जिनका हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, या किसी ने जो है घर में पैसे की समस्या रही तो उसके कारण जो है खुद से सुसाइड कर लिया? आपको मालूम है पूरा? सर ये तो डिटेल हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है तो जैसे भी जानकारी हुआ करती है भाई, किसी नहीं, का तो किसी का जानकारी किसी जान का जो है
यही। जानकारी अगर रखिए तो पूरी जानकारी रखिए। जितने भी शिक्षा मित्र की डेथ हुई है अपने आसपास ही देख लीजिएगा, जिनको आप जानती होंगी। जी। आसपास तो एक दो चार मिल ही जाएंगे जिनको आप जानती होंगी। हाँ, एक एक तो भैया हमारे आस ही पास थे, वो तो उनका अटैक हो गया था, ज्यादा एज भी नहीं थी, 35-36 साल हो गई होगी क्या चीज एज। का अटैक था? अटैक, हार्ट अटैक हुआ था उनका। अच्छा, हार्ट अटैक किस कारण से होता है? आप टीचर हैं, आपको तो पढ़ाती हैं बच्चों को, इतनी तो जानकारी होगी। सामान्य आजकल सबको होता भी रहता है तो सुनती भी होंगी। हाँ। क्या सिर्फ शिक्षा में तो कोई हार्ट अटैक आता है? नहीं सर, शिक्षा में तो अब हम वजह तो नहीं बता सकते क्या उनकी तो वजह रही होगी, लेकिन ये जो है अब यही लगता है कि भाई पैसे के अभाव से घर गृहस्थी चलाने में दिक्कत हो रही है, बच्चे पढ़ने वाले सबके हैं, तो यही तनाव रहता है, यही सोच अपना कोई भी तनाव किया होगा अच्छा, उससे अभी अभी जो है राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन है, आप शायद उनको जानती होंगी। हाँ, राजू वो तो श्रीवास्तव, उनका हार्ट उनको अटैक भी हुआ। हार्ट अटैक आया है। तो क्या उनको भी पैसे की दिक्कत है? पैसे उनको की और दिक्कत कोई से आया वजह है? रही होगी। अब अरे सर देखो। वो कॉमेडियन है, सबको हंसाते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, क्या दिक्कत है उनको? अभी वो लगातार जो है सुर्खियों में रहे, लगातार जो है जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो चल रही हैं चीजें उस पर जो है आते रहे हैं, मीडिया में बोलते रहे। तो कहीं तो अभी उनको कोई दिक्कत नहीं था, पैसे की भी कभी कोई दिक्कत नहीं, कुछ सुनने में कहीं नहीं आया, अचानक से हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक का संबंध पैसे से नहीं है। हार्ट अटैक जो होता है वो आपके हार्ट में प्रॉब्लम होने से होता है। कोलेस्ट्रॉल, आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हम्म, हाँ, कोलेस्ट्रॉल हाँ, लेवल कुछ जब भी रहा होगा, लेकिन इस समय जो उनकी स्थिति है, कंडीशन है, तो लोग यही लगाते हैं कि भाई हाँ, हो सकता है कोई इनको यही समस्या होगी पारिवारिक, या कोई घरेलू कलह भी हो सकता है पैसे के अभाव में, या भी और कुछ भी हो। अगर जो है उनको हार्ट अटैक आया है तो हार्ट अटैक का कारण जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल या और कोई दिक्कत उनके शरीर में बीमारी रही, उस बीमारी के कारण आया है। ठीक है। और ऐसे भी शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, जो कि बीएड वगैरह कुछ किए रहे होंगे, या शिक्षा मित्र को हम छोड़ दें, अन्य लोगों की बात कर लें जो कार्यरत शिक्षक हैं परमानेंट, जो 40,000 50,000 60,000 पा रहे हैं, क्या उनमें किसी को कभी हार्ट अटैक नहीं आया इतने सालों में? आया क्यों नहीं, अब तो हार्ट अटैक का संबंध, सुसाइड का संबंध, इस चीज को किसी चीज से जोड़ने से पहले पूरी जानकारी करना चाहिए। ठीक है। जिसने भी जो भी डेथ हुए हैं 7,000 8,000, ठीक है, सबकी एज अलग अलग होगी, सबकी समस्याएं अलग होंगी, सबकी बीमारियां अलग होंगी, वो तो है ही है, अलग और अलग क्या होंगी। समस्याएं, दिक्कत और सहेज, वो तो फर्क होता है, लेकिन अब क्या है सर, हम ही लोग अनुभव कर रहे हैं क्या दिक्कतें, क्या समस्या उठानी पड़ रही है, महंगाई इतनी ज्यादा है। आपको आपके आसपास अखबार आता होगा, अखबार पढ़ा कीजिए। अभी रिसेंटली एक डाटा आया हुआ था, उसमें साफ साफ था कि पूरे भारत की आबादी का 97% यानी 130 करोड़ है, इसमें से मात्र 3% लोगों को छोड़ दीजिए। ठीक है। जी। यानी कि तीन, करीब करीब 3%, हमें लगता है कि मान लेते हैं मोटा मोटा हिसाब 5 करोड़, तो भारत के 130 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बचे 125 करोड़, उस आंकड़े के अनुसार वो 10,000 से कम कमाते हैं। हाँ। क्या अकेले शिक्षा मित्र ही हैं जो इतना कम कमा रहे हैं? हम्म। आ, अब देखो, अब ये लोग लगे हैं काफी नहीं, दिन से, आप जिस और टॉपिक पर बात कर रही हैं, कोई भी बंदा आपके आसपास होगा, कोई लड़का होगा जिसने जो है बाहर जाकर के इंटर के बाद 4 साल का बीटेक किया होगा, एमबीबीएस किया होगा, एमबीए किया होगा, कोई और पढ़ाई किया होगा, और कम से कम 10-20 लाख रुपए लगाया होगा उसने पढ़ाई करने में, है ना? हाँ, लगता ही है इसमें। सही बात है। कभी उससे पूछिएगा कि ये इतना महंगा जो पढ़ाई करते हो, 10 लाख 20 लाख 40 लाख रुपए लगा करके, पहली नौकरी कितने की मिलती है? कहाँ मिलती है? गांव में मिल जाती है क्या इनको नौकरी? कभी नहीं मिल पाती है भाई। तो वो रहने वाला यूपी का है, उसको जॉब मिलता है कलकत्ता में तो वो कलकत्ता जाता है, बेंगलोर में मिलता है तो बेंगलोर जाता है। जी। बड़ा, और जब घर आता है बड़े खुशी से बताता है कि मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ। वो हाँ। शिकायत नहीं करता है कि जो है हमें बड़ी दिक्कत है, घर में हमको नौकरी मिलना चाहिए, गांव में हमको बड़ा दूर जाना पड़ता है, वो शिकायत नहीं करता है। क्यों? हाँ। क्योंकि वो जानता है कि हमें पैसा कहाँ मिलेगा, और पैसा अगर चाहिए तो हमें वहां जाना पड़ेगा, नहीं तो हम गांव में बैठेंगे तो नहीं मिलेगा। तो सारे शिक्षा मित्र तो गांव में रहना चाहते हैं। तो तो उनकी जो मूल समस्या है उसके जिम्मेदार कौन है? वो खुद है ना।
हाँ वो तो है ही है, और खुद अगर भी आप जिम्मेदार अगर है आप ये सही। आप तो कहीं तक बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, जिम्मेदार तो है हाँ, ही। तो जब पढ़ी लिखी हैं आप, तो किसी भी पॉइंट पर कुछ भी सुनिए, कुछ भी पढ़िए, उस पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए। नहीं सर, हम ये पूछ रहे हैं कि मतलब कुछ भविष्य हम लोगों का उज्जवल होगा कि नहीं होगा, बाकी तो हाँ ये सब जिंदगी है, हाँ, तो सब आते थोड़ा हैं। बहुत तो चला करता। हाँ, तो जो फेसबुक पर लिखने वाले हैं या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनकी बातों को पढ़ करके अपना कोई विचार न बना लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, हम फेसबुक पे या किसी संगठन से ये कोई हम उम्मीद नहीं रखते, ना ही हम लोग या मतलब ध्यान रखते हैं, केवल अपना हाँ, पढ़ाई लिखाई और आप लोग अपनी का बस ड्यूटी बस। आप लोग का जो समायोजन हुआ था, अब जी एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए आपका अपना बच्चा है, ठीक है? और उस बच्चे को आप जो है कहीं किसी कुएँ में ढकेल दीजिए, तो गलती किसकी है? बच्चे की है कि आपकी है? सही बात है, या खुद कुएं में गिर जाओ वो तो अपने पैर हाथ नहीं, काटना नहीं, हुआ। खुद गिरना वो अलग चीज़ है, बच्चा है, वो नासमझ है। लेकिन बच्चे को आप कहिए कि कुएँ में कूदो और वो आपके कहने से कूद गया, तो गलती किसकी है? बच्चे की, उसने छलांग लगाई, या गलती है कहने वाले की? सही बात है, गलती अपनी है। बच्चा है, नासमझ है, उसे तो नहीं जानकारी है। ऐसे ही जो भी शिक्षा मित्र हैं, जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड हैं, ये लोग पढ़ाई करके आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं, लेकिन सारे नियम कानून नहीं जानते। सारे हम्म, नियम कानून सरकार जानती है। और तो क्या सरकार। सरकार जब कोई चीज़ गलत कर रही है, तो जिसने किया गलत, वो उसका ज़िम्मेदार हुआ ना। हम्म, तो थोड़ा-सा चीज़ों को डीपली समझा कीजिए कि जिसने गलत तरीके से किया, कहा गया था भैया टेट पास कर लो, शिक्षा मित्र ने कहा कि नहीं हम जो है बिना टेट के ही, नेता जो आपके थे वो कहे कि नहीं हम टेट नहीं वो देंगे। नेताओं ने सबका भविष्य बेकार कर डाला, इसीलिए तो हम लोग कहीं कुछ ज्यादा बात भी नहीं करते, सब अपने संगठन की गलती है तो और अब दोष देते बताइए, हैं दूसरे पे। तो सारी चीज़ें जानते समझते हुए जिसने गलत तरीके से समायोजन किया, तो हम्म, गलती तो उसकी थी, समायोजन गलत तरीके से किया। नहीं तो जी शिक्षा मित्र तो 3000 4000 पा रहे थे, अपना काम धंधा उनका चल रहा था, जैसे भी रूखी सूखी में बिता रहे थे, ठीक है? सही। और जी जो है अचानक से उनका गलत समायोजन कर दिए, फिर बाद में वो रद्द हुआ, तो फिर तरह तरह की समस्याएं आई, कोई लोन ले लिया, कोई जो है महंगे महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने लगा, तरह तरह की चीजें करने लगा, तो फिर आर्थिक समस्याएं आ गई। आर्थिक समस्याएं जब आए तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जो है परेशान होगा ही थोड़ा। तो परेशान जब होगा, मैनेज नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला कर के क्या हुआ उस पे अब छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। समायोजन गलत होने के कारण ये स्थिति परिस्थिति है, और जितने 7,000 8,000 जो भी डेथ हुए हैं, ये अफ़सोस की बात है, नहीं होना चाहिए था इस तरह का। लेकिन इसका मूल कारण समायोजन रद्द होना ही नहीं है, कई अलग-अलग कारण हैं। और और क्या, कंडीशंस बीमारियां भी हैं, स्थिति भी है, और कुछ भी अपने पारिवारिक भी रीजन रहे होंगे, क्या है। हमारे पास लगातार कॉल आते हैं, कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो आज के डेट में लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हमने रिकॉर्डिंग भी डाला है, वो लोग खुद बता रहे हैं कि समायोजन रद्द हो गया तो समस्या आने लगी, तो उन्होंने कुछ नया भी साथ में शुरू कर दिया। अब वो बिजनेस भी कर रहे हैं और अपना वहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र भी हैं, फ़ोन किए बताए कि सर हमें पता था कि आने वाले टाइम में ये गलत तरीके से जो समायोजन हुआ है वो रद्द होगा ही, इसलिए जो है हम जब समायोजन के बाद 30,000 35,000 जो भी मिल रहा था उसको खर्च नहीं करते रहे, बचाते रहे। हम्म, अब समायोजन रद्द हो गया तो भी हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हम अपना पैसा वो बचत करके रखे हैं, हम फालतू खर्च नहीं किए। और वहीं दूसरे सही से है। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो फालतू खर्चा शुरू कर दिए, मोटरसाइकिल खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, ज़मीन खरीद लिए, घर बनवाने लगे, तुरंत लोन-वोन ले लिए। हाँ, बच्चों उनके सामने तो बहुत दिक्कतें तो अब आई अब होंगी। बच्चा उनका पहले पढ़ रहा था ₹200 ₹400 ₹500 वाले स्कूल में, जहाँ फीस इतनी थी। अचानक से फिर उन्होंने जैसे ही समायोजन हुआ, डाल दिए ₹2000 फीस वाले में। अब जब समायोजन रद्द हुआ तो 2000 कहाँ से महीना भरेंगे? जी तो समस्या अब उनको क्या हुआ, देखिए नीचे से ऊपर जाना आसान होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आना ये बड़ा मुश्किल होता है, दुखदाई होता है। तो उसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसलिए परेशान हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। तो गवर्नमेंट जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, जी और प्री प्राइमरी आप लोग देख रही होंगी, आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। जी तो ये जब प्री प्राइमरी कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी शिक्षक रखे जाएंगे, और कक्षा 1 और 2 जो है, आपको जानकारी होगा कि अब प्राइमरी में नहीं है, वो प्री प्राइमरी में जा चुका है। जी, अभी फिलहाल तो यहीं पे प्राइमरी हाँ, में ही है। अभी चल रहा है पढ़ाई वैसे ही, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब वो प्री प्राइमरी में हो चुका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गया, उसको धीरे धीरे, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होता है,
कोई योजना लाई जाती है तो उसको उसके इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे-धीरे हो रहा है परिवर्तन। तो जो एलकेजी, यूकेजी और प्ले नया क्लास शुरू हुआ है आंगनवाड़ी में, जी अभी गवर्नमेंट नया-नया वो शुरू हुआ है, उस पर ध्यान दे रही है। वहाँ पर फर्नीचर चाहिए और जो सामान चाहिए उससे संबंधित वो अवेलेबल करा रही है। जी जैसे ही थोड़ा-सा वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा और आप लोग का जो है हमें उम्मीद है जानकारी के अनुसार कि इसी 2022 में 1-2 जो प्री प्राइमरी में हो गया है, तो 1-2 में अब टीटी की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल। अभी वहाँ टीटी अनिवार्य है नहीं। तो जो जी भी शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, वो सारे प्री प्राइमरी में हो जाएँगे। जैसे ही 1-2 को पूरी तरह से ऑन पेपर यूपी सरकार प्री प्राइमरी में करेगी, अभी केंद्र सरकार घोषणा करेगी पहले। अभी 7 अगस्त को मीटिंग भी हुआ है इसी को लेकर के। जी हमने ग्रुप में डाला भी था, यूट्यूब पर भी डाला था। जी तो जो मीटिंग हुई है अब उस पे आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो 1-2 प्री प्राइमरी में हो जाएगा। सारे शिक्षा मित्र वहीं चले जाएँगे। जो शिक्षा मित्र टेट या सी-टेट अब तक पास कर चुके हैं, उनको जब प्राइमरी वाला शुरू होगा, तो प्राइमरी में गवर्नमेंट करेगी, उनको वहाँ मौका देगी। तो आप जी टेट पास हैं कि नहीं, टेट या सी-टेट? सर हाँ टेट तो पास है। चलिए पास हैं तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं पास हैं अभी सी-टेट आने वाला है, उनको भर लेना चाहिए। भर के कोशिश करना चाहिए पास करने का। आप भी देखिएगा सी-टेट आने वाला है, भर दीजिएगा। पढ़ाई करके एक बार सी-टेट भी कोशिश कीजिएगा निकालने का। जी तो कुल मिलाकर के मान करके आप चलिए कि अक्टूबर-नवंबर तक जो है घोषणा हो जाएगी, सामने न्यूज़ आ जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सर इनका पैसा कुछ बढ़ेगा? आप बताइए आपके स्कूल में आपको कितना मिल रहा है और जो परमानेंट शिक्षक हैं उनको कितना मिल रहा है? सर अब हम लोगों को तो आप जानते ही होंगे मिल रहा जो। बताइए फिर भी। अरे 10 मिल रहा और क्या। और जो परमानेंट शिक्षक हैं जो 69,000 में होकर आए हैं या 68,500 से होकर आए हैं या इससे पहले किसी भर्ती से आए हैं, सर उनको तो हमको लगता ग्रेड उनका तो भाई 45 होगा और क्या। हाँ 4200 वाला तो जो है जब ज्वाइन किए होंगे तो 40 के आसपास उनकी शुरुआत हुई होगी। जी अभी तो बढ़ गया होगा, काफ़ी ऊपर चला गया होगा। तो आपको क्या समझ में आया कि शिक्षा मित्र या अनुदेशक या ये सब जितनी संविदा वाली योजनाएँ हैं, जी क्या उतना ही परमानेंट को मिलता है? नहीं सर जब परमानेंट हो जाएंगे तो तो परमानेंट बढ़ेगा। हो जाएँगी तो अभी आपने ग्रेड पे की बात किया, तो वहाँ तो ग्रेड पे चालू हो जाएगा ना, लग जाएगा। हाँ, सर यही कंफर्म हो गए पूछते हैं परमानेंट आप। की बात जहाँ आए, अस्थायी नियुक्ति की बात जहाँ आए, वहाँ कन्फर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी भी अस्थायी नियुक्तियाँ होती हैं यूपी के अंदर, वहाँ ग्रेड पे मिलता है। जी बिहार में अभी या कुछ अन्य राज्यों में अभी ऐसा है कि परमानेंट वालों को भी मानदेय देते हैं, वो अन्य राज्यों की बात है। वहाँ पर भी बदलाव कर रहे हैं, वहाँ भी ग्रेड पे लागू होने वाला है, अभी न्यूज़ भी आई थी। तो यूपी के अंदर तो ऐसा नहीं है, यूपी के अंदर परमानेंट नियुक्ति पर ग्रेड पे लगता है और उस ग्रेड पे के अनुसार वेतन मिलता है। तो 4200 ग्रेड पे से नीचे आप आ जाइए, 2800 वाला हो सकता है ग्रेड पे रहेगा, तब भी आप 2800 भी काउंट करेंगे करीब 35,000 के आसपास जी पेमेंट रहेगा प्री प्राइमरी में। जी और प्राइमरी का तो आपको मालूम ही है। हाँ प्राइमरी का तो मालूम है सर। हाँ, तो हमेशा 2 चीज़ों पर फ़ोकस कीजिए कि कोई भी भर्ती होती है, अस्थायी नियुक्ति होती है या जी आपने शिक्षा मित्र भी अगर आप बनी होंगी तो भी योग्यता के आधार पर होता है, ठीक है? जी तो आपकी जो योग्यता है वो दूरस्थ माध्यम से आपने बीटीसी या डीएलएड जो भी आपको कराया गया है, वो आपकी योग्यता है और उसे जो है प्री प्राइमरी में अब लागू किया जा रहा है, वैलिड किया जा रहा है, तो आप लोग को प्री प्राइमरी मौका मिलेगा और जो टेट सी-टेट पास कर लिए हैं, तो उनको प्राइमरी में और जब कोई अस्थायी नियुक्ति होगी, तो वहाँ हर हाल में ग्रेड पे मिलेगा, यानी कि वेतन मिलेगा, जो भी भत्ते-वत्ते जितना सब होते हैं, वो सब मिलेंगे। नई सर ये पेंशन पूछ वगैरह रहे हैं सब। कि एक हुँ। हमारी फ्रेंड है वो उनका टेट इस बार हुआ वो कह रही थी कि अब की बार जो है टेट की अभी मार्कशीट नहीं आई है कब तक आ पाएंगी। अभी जो टेट हुआ है, कुछ जी लड़कों ने उसमें जो है कुछ मुद्दों को लेकर कोर्ट वो चले गए। जी जिसके कारण वो थोड़ा हाँ, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो रुका हुआ है।
एक तो मुद्दा है बीएड और बीटीसी की लड़ाई है, और एक मुद्दा है एनआईएस डीएलएड वालों का। ठीक है, तो एनआईएस डीएलएड प्राइमरी के लिए नहीं है एलिजिबल, एनसीटीई ने उसे अप्रूवल नहीं दिया है प्राइमरी के लिए अभी तक। तो चूंकि वो लोग कोर्ट गए थे तो तात्कालिक रूप से राहत दी जाएगा, भाई ठीक है परीक्षा फॉर्म भर लो, तुम परीक्षा दे लो। लेकिन वो जो है अंतिम निर्णय नहीं है, तो प्राइमरी से वो बाहर हो जाएंगे। एक तो उसका जजमेंट आएगा तो वो बाहर हो जाएंगे, दूसरा है कि जो बीएड बीटीसी की लड़ाई है, बीटीसी वाले चाहते हैं डीएलएड वाले कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। तो 2018 में एनसीटी ने गजट जारी करके बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया था, जी और किसी भी नियम को बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है। कोर्ट का काम नियम बनाना तो है नहीं, जी कोर्ट तो नियम का पालन कराती है। तो एनसीटी ने नियम बना दिया है बीएड प्राइमरी वैलिड, तो वो भी मुद्दा खारिज हो जाएगा और बीएड प्राइमरी में वैलिड रहेगा। और आने वाले टाइम में आप देख रही हैं डीएलएड में लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और स्कूल कॉलेज वाले मान्यता अपनी जो है वापस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में सिर्फ बीएड चलेगा 4 साल 2 साल 1 साल वाला। तो ये मुद्दे जब हल होंगे उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, इस कारण से रुका हुआ है। तो ठीक है, सर इसमें टाइम कितना लग जाएगा? कोई कंफर्म नहीं कहा जाता। जब मुद्दा कोई कोर्ट में जाता है तो टाइम का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। ये तो बात सही है आपकी। हो सकता है कि जज जो है इधर हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर कोई जजमेंट दे दें। मान लीजिए कि हाई कोर्ट से कोई जजमेंट आया, कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो फिर लटक जाएगा। जी या फिर हो सकता है कि जैसे अभी चल रहा है बीएड बीटीसी के सुनवाई में कि तारीख पर तारीख लग जा रहे हैं, कोई न कोई कारण से जो है कभी जज नहीं है तो कभी कोर्ट बंद है, तो ऐसे ही डेट चल रहा है। तो ऐसे चलता रहेगा तो समय भी लग सकता है। खैर, जो भी आपकी फ्रेंड हैं उनसे कहिएगा सी टेट आ रहा है। ठीक, जी वो जिन्होंने टेट पास कर लिया है वो तो रिजल्ट कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ वो जो भी उन्हें उसमें करना था, अच्छा या खराब जैसा भी पेपर हुआ होगा वो हो चुका है। अब उसमें वो कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन सी टेट जो आ रहा है इसका फॉर्म भर दें और इसको भी पास करने की कोशिश करें। उधर से वो रिजल्ट पहले आ जाएगा तो अच्छी बात, या अगर सी टेट वाला पहले आ जाएगा तो उनके हाथ में ये वाला रिजल्ट पहले रहेगा। कह रही थी अक्टूबर नवंबर में अगर कुछ हो जाएगा तो उसके पहले अगर मार्कशीट आ जाती तो ठीक था। तो हमने कहा ना कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, हमारे सोचने हमारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है। सही हाँ, बात है हमारे हाथ में क्या है हम उस पर प्रयास करें। हमारे हाथ में क्या है कि सीटेट आ रहा है, चलो भाई फॉर्म भर देते हैं, परीक्षा देते हैं। वो आ जी जाता है तो भी अच्छा, नहीं भी आता है तो हम इसको पास करके ये भी सर्टिफिकेट एक मेरे पास हो जाएगा, इसमें भी प्रयास कर लेते हैं। हाँ, और क्या, वो तो है प्रयास करना भाई अपना वो है। हाँ, तो हमेशा फोकस करना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा, अन्य लोग क्या करेंगे, वो नहीं हमारे हाथ में गवर्नमेंट नहीं। बहुत अच्छे, गवर्नमेंट जो किया अच्छा किया, उस पे कोई बात नहीं है। अब नहीं, हम ये कह रहे हैं नेता कि है वो तो सब चीज, अपने नेता खुद ही इतने बेकार थे, नेताओं ने सब जो नेताओं पर तो भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, कोई भी अभी नेता हो। सर बस ये जो नेता थे इन्होंने ही तो सब बेकार कर दिया सच्चा ये बता। नेता आते हैं सिर्फ पैसा लूटने और अपनी राजनीति करने, और उल्टी सीधी बातें बता करके मनमाना तरीके से आप लोग को मिसगाइड करते रहते हैं। चाहे वो वही कोई संगठन उठा लीजिए, ऐसा नहीं कि शिक्षा मित्र में ही। बाकी सब और कोई है जैसे अन्य तो अच्छा ही सोचेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बस ये है। हाँ, तो हमेशा फोकस करना है कि हम क्या कर सकते हैं। सही बात, बाकी अपने पे हम, खुद पे भरोसा रखो और हाँ, क्या। बाकी कौन क्या कर रहा है, जो जो कर रहा है, चाहे वो नेता हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, उसे वो करने दीजिए। उस पर आपका कोई जो है जोर नहीं है कि आप उसमें कोई हस्तक्षेप कर पाए। सही आपका बात सही। आपका जो है वो आपके ऊपर है कि फॉर्म आ रहा है भर लें, टेट पास कर लें या अन्य कुछ भी कर लें। बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हम जानते हैं जो कि जो है ये समायोजन वायोजन जो भी चल रहा था लफड़ा, वो एक साइड में था, वो दूसरी तरफ अपनी तैयारी वारी करते रहे। कोई बीएड कर लिया, कोई हाँ डीएलएड जब कर उनका लिया। हो गया, सही बात, हाँ, सही आप कह रहे हैं, और जो रह गए तो रह गए। हाँ, वो जो है बहुत सारी भर्तियां आई हैं जब समायोजन हुआ और फिर कोर्ट में चला गया। तो ऐसा नहीं कि वो समायोजन हो गया था तो उसी के सहारे बैठे थे। समायोजन होने के बावजूद वो 30-35 हज़ार वहां से उठा ही रहे थे, साथ में और भी कुछ न कुछ अपना तैयारी वारी कर रहे थे, या बीएड बीटीसी जो भी करना था कर डाले अपना, और करके जब भर्ती आई तो उसमें एक पद ले लिए, और फिर इधर से समायोजन के रद्द होगा नहीं होगा क्या होगा उनको कोई मतलब नहीं, सही सही। छोड़कर उसी वक्त चलेगा। बहुत सारे अखबार में आपने पढ़ा होगा, कोई आईएएस पीसीएस बन गया।
कोई मार्गदर्शक था ही, कुछ सोचा ही नहीं था। अब जो भविष्य में था वो अब आगे अपनी तैयारी देखेंगे, मेहनत करेंगे। तो आपके हाथ में तैयारी है, मेहनत है, अभी भी बहुत सारे लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। नहीं शादी का सर, हम लोग कुछ नहीं कहते हैं। अपने बस सुनिए कर्म के सबकी, भरोसे रखेंगे। सुनिए सबकी, जी। लेकिन क्या करना है, क्या नहीं करना है वो तय कीजिए आप। वो अपना फैसला खुद लेना चाहिए बस। हाँ, तो जो हम बता रहे हैं जानकारी, ये एक इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, ठीक है? जी। इसको आपने जान लिया, लेकिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप खुद तय कीजिए। जैसे हमने बताया सीटेट आ रहा है, उसको भरिए, कीजिए, और भी वैकेंसियाँ बहुत सारी आ रही हैं। आप जहाँ-जहाँ योग्य हैं, योग्यता रखती हैं, उसको भी दीजिए। पढ़ाई करते रहिए, प्रयास करते रहिए, तब तक प्रयास जारी रखिए, जब तक आप जो चाहती हैं, वो हासिल ना हो जाए। सही। ठीक है? तो चलिए कुल मिलाकर के ये अगस्त है, अभी 7 अगस्त को मीटिंग हुई है। जी। मीटिंग के अनुसार आपने अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पर हमने वीडियो डाला है न्यूज़ का, ग्रुप में भी शेयर किया है। भारत के सभी सीएम आए थे मीटिंग में। जी। अपने यूपी के योगी जी भी गए थे, केजरीवाल जी भी गए थे, ऐसे ही सभी राज्यों के सीएम। जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो-जो चीज़ें हैं 2020 में लागू हुआ था, उसी को पूरा करने के लिए ये मीटिंग की गई थी। और अभी कल या परसों का अखबार आप पढ़ लीजिए, दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि हम केंद्र के साथ मिल करके शिक्षा के क्षेत्र में सारे काम करेंगे। तो दिल्ली में भी और हर जगह ये सब हो रहा है, यूपी में भी। तो मुश्किल से हमें लगता है कि हाँ, अक्टूबर-नवंबर तक इंतज़ार और है। जी। हुँ। थैंक यू सर, आपसे बात करने के लिए जानकारी भी मिल गई। हमेशा हमेशा पॉज़िटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सही जानकारी लीजिए। जो नेगेटिव बातें करते हैं, इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, सरकार के साथ। नहीं सर, वो बस आपने पूछा तो बता दिया, बाकी हुँ। हम लोग खुद तो ही हाँ, उन न्यूज़ से बस दूर रहिए, ऐसे लोग बस शुभ नेगेटिव ऐसे बातें लोगों से, करेंगे। ऐसी अफवाहों से हम लोग बहुत दूर हैं। बस अपना पढ़ाई हुँ। पे फोकस है और बस अपने ड्यूटी पे, बाकी हम लोग ये सब नहीं, सब बेकार की चीजें। चलिए तो फिर धैर्य रखिए बस थोड़े दिन और आपका वो 4 दिवसीय जो ट्रेनिंग चल रहा था, हो गया? हाँ सर, वो तो हो गई। अच्छा, अभी बहुत सारे ज़िलों में बाकी है, फिर से शुरुआत हो गई है। हुँ। ये हम लोगों की हो गई थी 2 महीना पहले, उसमें हुई थी शायद मार्च में हुई थी 4 दिवसीय ट्रेनिंग। अभी अभी जो है बहुत सारे राज्यों में नहीं हुआ है, पश्चिम के कुछ राज्यों में हुआ है, इधर पूरब में तो ज़्यादातर अभी नहीं हुआ है। अरे सॉरी, ज़िलों में। तो पश्चिम के ज़िलों में हो गया है, पूरब वाले ज़िले बाकी हैं, इनमें भी शुरू हो गया है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, तो 1-2 महीने और इंतज़ार कर लीजिए, अक्टूबर-नवंबर तक न्यूज़ आने लगेगी, सब कुछ सामने होगा। जी। चलिए, ठीक है फिर रखें? जी, थैंक यू सर। वेलकम।